स्वाहा ओम त्रिवेणी देवी नमः 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 स्वाहा। भगवान राम जी को ध्यान करो। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपित्वामभागं पाणो महाकाय चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ओम राम रामय्य स्वाहा 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 ओम रामय्य स्वाहा। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजवानरयोधमुक्तं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम हनुमते नमः स्वाहा ओम हनुमते नमः स्वाहा ओम रामदूताय स्वाहा ओम रामदूताय स्वाहा ओम अंजनी नंदनाय स्वाहा ओम अंजनी नंदनाय स्वाहा ओम लक्ष्मण प्राणदाताय स्वाहा ओम रामेशाय स्वाहा ओम रामेशाय स्वाहा ओम पवनपुत्राय स्वाहा ओम हनुमते नमः स्वाहा। अवदेहं धनुजन कृशानं ज्ञानिनां अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वादराणां वीतं प्रकृतिभक्तं वादनेन हवनेन कृतेन श्री सीतारामचंद्र देवता सेनो देवता प्रियन्तान्वः। शंकर भगवान को ध्यान करो। वंदे देवं मापति सुरवरं वंदे जगत्कारणं वंदे वन्नकभूषणं मृगधरं वंदे और नीम का थाना को जिला बनाने के लिए आज यहाँ प्रयागराज में गंगा जमुना सरस्वती के तट पर संत महापुरुषों के सानिध्य में राजस्थान सरकार को सद्बुद्धि प्राप्त हो, इसके लिए हवन किया जा रहा है। इसलिए सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि किस प्रकार से इस जिले को हंसा करके फिर से रुलाने का काम किया है। इसलिए सरकार को सद्बुद्धि दे भगवान। गंगा मैया से यमुना मैया से हम प्रार्थना करेंगे और ये यज्ञ हम आहुति दे रहे हैं, तो इसके लिए गंगा मैया जिले को और हमारे संभाग को पुनः बहाल किया जाए। और शिखर संभाग को रखा जाए। लोकतंत्र में जनमत का महत्व है। लोकतंत्र में जनमत का महत्व और पूरी जनता वहाँ की शेखावाटी की और संभाग शिखर के तहत पूरी जनता ये चाहती है कि नीम का समाज जिला रहे और शेखावाटी के अंदर संभाग शिखर रहे, क्योंकि इनसे भी छोटे छोटे जो कम आबादी के हैं, कम क्षेत्र के हैं, जिनकी भौगोलिक स्थिति का दूरी बहुत कम है, 35 किलोमीटर दूरी जिनकी है, वहाँ जिला को कायम रखा गया। और 120 किलोमीटर की दूरी जहाँ नीमका थाना से जुड़े ग्रामीणों की शिखर से जुड़ी हुई है, उसको जिले को हटाया गया। जबकि उनके मापदंड के आधार पर नीमका थाना जिला 1 नंबर पर राजस्थान के नए जिलों में आता है। साथ ही हमारे माइनिंग में, भौगोलिक क्षेत्र में, हर स्थिति में और सरकारी जहाँ भी कॉलेज, स्कूल वगैरह भवन जो भी लाइन, उनके लिए जमीन नहीं खरीदनी पड़ती थी, कोई खर्चा नहीं था। जब सरकार बदलना, सरकार को 1 साल हो गई और 1 साल होने के बाद भी इससे पहले कम से कम 10 लाख से ज़्यादा हमारे आईडी जो बनाए जाते हैं वो 10 लाख लोगों से ज़्यादा इन्होंने चेंज किए। उसमें बहुत बड़ा खर्चा हुआ है, पुलिस लाइन पर खर्चा हुआ है, कई भवनों पर खर्चा हुआ है, वहाँ की व्यवस्था पर खर्चा हुआ है। और 1 साल तक सरकार चुप क्यों रही, क्यों सोई रही? और आज जनमत में इतना कुठाराघात क्या है, लोकतंत्र में अनदेखी की है, कानून को ताक में रखा गया है। कानून सबके लिए समान होना चाहिए, कानून में निष्पक्षता होनी चाहिए। इससे कम आबादी के क्षेत्र, कम भौगोलिक स्थिति में जिनको जिला बना गया है, शर्म की बात है। बुद्धि का दिवाला निकल गया। इस बुद्धि के दिवाला को ठीक करने के लिए सद्बुद्धि का यज्ञ किया गया है प्रयागराज में। वहाँ की महिमा दी गई है कि संतों के आशीर्वाद से, प्रयागराज महाकुंभ की कृपा से, गंगा यमुना सरस्वती की कृपा से ज्ञान बढ़ा के भक्ति पैदा होती है। तो सरकार को भी सद्बुद्धि मिले, फिर दोबारा पुनः विचार करे। और ये घमंड भी कोई सरकार नहीं रहे। केंद्र की सरकार जब किसानों के हित के खिलाफ 3 कानून के थे,
थे तो जनता भी जागरूक होकर के जनमत के खिलाफ लड़ता था। उस सरकार को घुटने टेक दिए और तीनों कानून को रद्द करना पड़ा केंद्र सरकार को। और यही हालत जनमत की भावनाओं को देखते हुए राजस्थान के सरकार के घुटने टिकेंगे और संभाग शिखर रहेगा, नीम का थड़ा जिला रहेगा। अगर सरकार नहीं करती है तो न्यायपालिका करेगी, सुप्रीम कोर्ट करेगा। कानून से ऊपर दुनिया में कोई नहीं है। उसको एक बहुत बड़ी गलती की है। गलती करके जहाँ लोगों को सरकार को चाहिए जन कल्याण के कामों में जनता को कितनी राहत मिले, कितनी व्यवस्था मिले। एक आदमी 120 किलोमीटर चल करके शिखर जाएगा। एक हमारे पचलगी अरावली पहाड़ों के गांव के जो है मात्र 13 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूरी पर जाकर के हमारा काम होता था। हम 90 किलोमीटर दूर जाएंगे। ये लोकतंत्र की सरकार, इससे बड़ी ये तो तानाशाही सरकार भी नहीं कर सकती, राजतंत्र भी नहीं करता था। दुनिया की श्रेष्ठ प्रणाली अगर दुनिया में शासन की है तो लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में जनमत का भावना को कदर करनी पड़ती है। ऐसा महसूस किया है। पहले भी सरकार थी, उन्होंने जिले क्यों बनाई और इन्हें जिले में तोड़े। उन जिलों को रखा गया जो नीम का थड़ा से आगे नीम का आता है और उसको उठाया गया, नाम को बदला गया। यह पूर्ण क्या राजनीतिक व्यवस्था की गई है। उन्हें दिमाग भगवान दे, सद्बुद्धि दे और नीम का थड़ा जिला कायम रखें और शिखर संभाग रखें। इन शब्दों के साथ में बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद। भगवान की जय हो। ये देख सकते हैं नीम का थाना जिले को निरस्त करने के बाद में यहाँ नीम का थाना जिला फिर से बहाली के लिए सभी जो नीम का थाना से पहुँचे हुए हैं गणमान्य लोग, उन्होंने यहाँ हवन करके और माँ गंगा, यमुना और सरस्वती के तट के ऊपर आप देख सकते हैं इन्होंने एक बहुत ही अलग तरीके से यज्ञ की आहुतियाँ दी हैं, जो भजनलाल सरकार को सद्बुद्धि दे और उनकी जीविया पे माँ सरस्वती विराजमान हो, वापस नीम का थाना जिला बहाली हो।